जब प्रकृति से हम लोग खिलवाड़ करने लगते हैं, मनुष्य जो है भगवान के बनाए हुए नियमों को तोड़ने लगता है, तो भगवान भी मार देते हैं। जैसे, और जब भगवान मारते तो इकट्ठा करके मारते हैं, एक दो के लिए ऐसे भगवान प्लान नहीं करते हैं, भगवान बड़ा प्लान करते हैं। तो अगर मनुष्य सोचे कि मैं तो इतना पाप कर रहा हूँ, इतना ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो कोई नहीं देख रहा है, नहीं देखते हैं, भगवान देख रहे हैं और दंड भी देते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है। समय इसलिए लगता है कि भगवान इकट्ठा करते हैं। जैसे महाभारत में द्वापर युग में भगवान जब कृष्ण आए थे, तो बहुत सारे अधर्मी राजा हो गए थे पृथ्वी पे। पृथ्वी का भार बहुत बढ़ रहा था, तो भगवान इंतजार कर रहे थे, भगवान आए। भगवान बोलते हैं कृष्ण भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं आता हूँ। तो भगवान आए और भगवान ने ऐसी परिस्थिति प्रकट की कि महाभारत का युद्ध होने लगा। और जितने भी अधर्मी राजा थे जो धरती के भार को बढ़ा रहे थे, तो भगवान ने सबको इकट्ठा किया और अर्जुन के जरिए सबको मरवा दिया, अर्जुन को निमित्त बना के। लेकिन भगवान ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन से कहा, देखो ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, ये सब अधर्मी है, इन्होंने अधर्म का साथ दिया है, तो ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, बस तुम निमित्त बनो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये श्रेय देना चाहता हूं। तो अर्जुन को निमित्त बनाकर उन्होंने पृथ्वी से सारे अधर्मी राजाओं का सफाया कर दिया। तो अगर कोई सोचे कि नहीं, अभी तो भगवान कृष्ण अप्रकट है, भगवान कृष्ण तो चले गए, अभी मैं भगवान है नहीं, चलो मैं कुछ भी करूंगा, तो ऐसा नहीं है। आप कुछ भी करिए, लेकिन उसका दंड जरूर मिलेगा। जब आप प्रकृति का दोहन करते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं और इतने सारे जानवरों को, पशुओं को काटते हैं धर्म के नाम पर, धर्म का नाम लेकर कि हमारे धर्म में तो ऐसा है, हमारे धर्म में तो ये लिखा है, जानवरों को मार सकते हैं, पशुओं को काट सकते हैं, गायों की हत्या कर सकते हैं, इनको खा सकते हैं। तो भगवान, देखिए सभी जीव जो है भगवान की संतान है। भगवान बोलते हैं ममे वांसु जीव लोके, ये सारे जीव मेरे संतान है। तो भगवान की सृष्टि में, भगवान की प्रकृति में भगवान ने ऐसा नियम बनाया है कि अगर किसी भी जीव को आप तकलीफ देते हैं, तो उसका बदला आपको मिलेगा, उसका बदला, उसका फल जो है आपको मिलेगा, भोगना पड़ेगा। अभी जो क्रिश्चियन है, मुसलमान है और तथाकथित जो हिंदू है, सब लोग वेदों के नाम पे, हिंदू लोग जो है वेदों के नाम पर मांस खाते हैं, बलि देते हैं, हत्या करते हैं जानवरों की, पशुओं की। मुसलमान लोग जो हैं कुरान के नाम पर गायों की हत्या करते हैं, गायों का कत्ल करते हैं, मांस खाते हैं। और क्रिश्चियन लोग जो है वो बाइबल के नाम पर, लेकिन न तो हिंदू भगवान से प्रेम करता है, न तो क्रिश्चियन भगवान से प्रेम करता है, न तो मुसलमान अल्लाह से प्रेम करता है। सब लोग अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। तो आपका स्वार्थ क्या है, आप किस लिए भगवान के पास जा रहे हो, भगवान को पता है।
तो जब हम इन जीवों को तड़पाते हैं और ऐसे जीवों को निर्दयता से मार देते हैं, तो भगवान भी हमारे ऊपर दया नहीं करते। तो भगवान ऐसा क्रिएशन करते हैं कि या तो भूकंप आ जाएगा, और ऐसा भूकंप आएगा कि एक ही बार में मारेंगे तो 40-50 लाखों, 40-50 हजार, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख लोगों को साथ में मार देंगे। तो उस समय आप कितना भी चिल्लाइए कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, नहीं करेंगे। क्योंकि उस समय आपने दया नहीं की। जब आप गायों को काटते हो, भगवान की सृष्टि में जितने जीव हैं उनको अपनी जीवा की इंद्रिय तृप्ति के लिए, तुष्टि के लिए मारते हो, खाते हो, उनके गले पर चाकू रखते हो और उनकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर देते हो, तब आपको दया नहीं आती। और अगर आपके अपने पुत्र पर कोई दिक्कत आती है, अगर आपके अपने पुत्र को चोट लगती है या आपको अपनों के ऊपर कोई समस्या आती है, तो आप रोने लगते हो कि हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। तो ये भेदभाव ही भगवान से आपको दूर करता है। जब तक ये भेदभाव रहेगा, ना तो आप कुरान को अच्छे से समझ पाओगे, ना तो बाइबल को अच्छे से समझ पाओगे, ना तो भगवत गीता को अच्छे से समझ पाओगे। तो ये भेदभाव के कारण ही आप इस संसार में भटक रहे हैं। जब इस भेदभाव मिटा देंगे और सभी जीवों से प्रेम करना सीख जाएंगे, तो भगवान को अपने सामने पाएंगे। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, मात्रा विद्या विनय संपन्ने, अध्याय 5 श्लोक संख्या 18, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेव सोपाके च पंडिता समदर्श। जो विद्वान पुरुष है, अपने उच्चतर ज्ञान के कारण, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, गाय हो, सबको समान दृष्टि से देखता है। तो हमारे अंदर वो दृष्टि कहाँ है? हम एक को खाने की चीज देखते हैं और एक को अपना पुत्र मानते हैं, एक को निर्दयता से मार देते हैं और एक को प्रेम से पालन कर रहे हैं। तो जब तुम्हारा कोई अपना मरता है तो रोते क्यों हो? जब तुम इतने सारे गायों की हत्या करते हो तो तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आते, तुम लोग जश्न मनाते हो, हंसते हो, तो तुम्हारे अपने मरते हैं तो क्यों रोते हो? तो नहीं रोना चाहिए। तो इसलिए भगवान भी नहीं, ऐसे असुरों पर दया नहीं करते। और तो भगवान भी ऐसा क्रिएशन करते हैं कि सबको इकट्ठा करते हैं। उस देश में या तो भूकंप आएगा, या तो बाढ़ आ जाएगी, या तो बिजली गिर जाएगी, और एक ही बार में हजारों हजारों लोगों को मर जाएंगे। तो भगवान भी इसलिए कहते हैं कि इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, देवी तथा आसुरी स्वभाव के लोग। तो हमें चाहिए कि अपना यह आसुरी स्वभाव जो है, आसुरी प्रवृत्ति है, इसको छोड़कर भगवान के अच्छे पुत्र बने, भगवान की आज्ञा का पालन करें, और भगवान की सृष्टि में जितने भी जीव हैं सभी के ऊपर दया करें, सभी से प्रेम करें। अरे आप उनको खाना नहीं दे सकते तो उनको मारो मत। अगर उनको आप जीवन नहीं दे सकते तो उनको मृत्यु क्यों देते हो? उनकी हत्या क्यों करते हो? तो ये पाप में जीवन छोड़कर हमें सादा जीवन, उच्च विचार अपनाना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार कैसे होगा? जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, भगवद गीता में बताए हुए उपदेशों का पालन करेंगे, और सभी से मित्रता, मैत्री भाव रखेंगे, सबसे प्रेम करना सीखेंगे, तभी सादा जीवन उच्च विचार होगा। नहीं तो भटकते रहिए, घूमते रहिए। अभी भूकंप आया है, लोग रो रहे हैं, बिल्डिंगें गिर गई बड़ी बड़ी। आप कितना भी बना लीजिए इस पृथ्वी पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लीजिए, बड़ी बड़ी इमारतें बना लीजिए, सब कुछ अच्छी व्यवस्था कर लीजिए, 1 सेकंड नहीं लगेगा भगवान को खत्म करने के लिए। 1 सेकंड नहीं लगेगा।
एक सेकेंड नहीं लगेगा। भूकंप आएगा या कुछ भी आएगा, तूफान आएगा, आंधी आएगी, एक सेकेंड में आपकी बिल्डिंगें गिरा दी जाएंगी, एक सेकेंड में आपके अपने आप से छीन लिए जाएंगे, एक सेकेंड में आप अर्श से फर्श पर चले आएंगे। इसलिए भगवान के बनाए हुए नियमों को तोड़िए मत। भगवान के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन मत कीजिए। ये मत सोचिए मैं भगवान से बड़ा। भगवान से डरिए, भगवान से प्रेम करना सीखिए, भगवान से अच्छे पुत्र बनिए भगवान के। तो भगवान भी बोलते हैं, हाँ हम कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्त, मैं काल के रूप में आता हूँ जो मुझे नहीं मानता है, जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, मुश्किल में काल के रूप में आता हूँ और उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। उसका घर, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी जमीन, उसकी जायदाद, सब कुछ आपसे छीन लिया जाएगा और एक दिन आप अकेले हो जाएंगे। इसलिए अभी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरेंगे। मौका हाथ से चला जाएगा तो सुधर जाइए। हरे कृष्णा।